हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल्स इन अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड। आज हम जो है फ्यूल चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे इन अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में कि फ्यूल क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, कंबशन क्या है, हीट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल यानी जो एक गुड फ्यूल होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड में। फ्यूल्स जो चैप्टर है ये उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन है फ्यूल चैप्टर का, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि फ्यूल क्या है, फिर हम जानेंगे इसका क्लासिफिकेशन, फिर यूनिट ऑफ हीट, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं द कंबस्टिबल सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग एयर। यहाँ पर आएगा एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एयर में क्या होता है, बर्न होता है। ऐसा सब्सटेंस जो कि एयर की प्रेजेंस में बर्न होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। द कंबस्टिबल सब्सटेंस विच ऑन बर्निंग एयर यानी एक ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस जो कि एयर में क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यानी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, एक बहुत ही अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। कौन? फ्यूल। यानी फ्यूल एक ऐसा कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो कि एयर की प्रेजेंस में बर्न होगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को प्रोड्यूस करेगा, उसे आप क्या कहेंगे, फ्यूल कहेंगे। जिसका आप यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए डेट कैन बी यूज इकोनॉमिकली, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। जिसका आप उपयोग करते हैं डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, तो इसे आप क्या कहते हैं, फ्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे आप उसे, फ्यूल कहेंगे। अब आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे वुड, कोल, कैरोसिन ऑयल, डीजल, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, बायोगैस एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या हैं, फ्यूल हैं। ये क्या है, फ्यूल। आपको पता है फ्यूल, मैंने अभी आपको बताया ऐसे सब्सटेंस जो कि एयर के प्रेजेंस में बर्न होते हैं और हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ही आप क्या कहते हैं, फ्यूल। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर आप फ्यूल है, वो आप देख सकते हैं कौन सा फ्यूल है आपका। यहाँ पर कोल है। कोल यानी जिसे आप कोयला कहते हैं, चारकोल, कोल यहाँ पर है। तो कोयला भी क्या है, एक तरीके का आपका फ्यूल है। क्या है, कोयला एक प्रकार का फ्यूल है आपका, ये आपको ध्यान रखना है। कोयला हो गया, वुड हो गया आपकी लकड़ी, आपका क्या क्या हो गया यहाँ पर, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल, ये सब आपके क्या हैं, फ्यूल्स हैं। ये क्या है, आपके फ्यूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, हीट को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आप समझ गए फ्यूल क्या है। अब यहाँ पर देखते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन का मतलब होता है जलना, कंबशन का मतलब होता है जलना, यानी फ्यूल कैसे जलता है। देखिए, कंबशन ऑफ फ्यूल यानी फ्यूल का ज्वलन, फ्यूल कैसे जलते हैं, ईंधन का जलन, ईंधन को कैसे जलाते हैं हम। कंबशन इज ए केमिकल रिएक्शन। देखिए, कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है इन विच सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी एक ऐसे रिएक्शन जिसमें जो आपका क्या होता है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, जैसे मानिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है यानी एयर के साथ मिलेगा और यहाँ पर क्या आपका प्रोड्यूस करेगा, ये आपका प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पर हीट, लाइट और फ्लेम। क्या क्या तीन चीज़ निकलेंगी, देखिए जब वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाए, कंबाइन, लाइट देगा आपको, एक क्या देगा, लाइट। जैसे कि आप गैस जलाते हैं तो वहाँ पर आपको क्या, एक लाइट दिखती है, ब्लू फ्लेम दिखती है। फ्लेम वो हो गई आपको, उसका रंग जो होता है वो फ्लेम होता है, फ्लेम यानी उसका रंग कैसा, ब्लू रंग। लाइट होती है, उसमें हीट होती है, हीट होती है। तो ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। और यहाँ पर जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और आपके जो थे 97 किलो कैलोरी यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। कितनी, 97 किलो कैलोरी यहाँ पर हीट जो होती है लिबरेट होती है, हीट यहाँ पर निकलती है जब आप ऑक्सीजन के साथ कार्बन को, यानी कार्बन यानी कोयला, क्योंकि आपको पता है कोयला होता है उसमें क्या होता है, कार्बन होता है। तो कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी यहाँ पर बनेगी हीट के फॉर्म में, जो 97 किलो कैलोरी होगी। तो आप ये समझ गए कि कंबशन क्या है, यानी फ्यूल का जलना। फ्यूल के जलने को ही आप क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्यूल के जलने को कंबशन आप कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करता है, लाइट, हीट एंड फ्लेम प्रोड्यूस करता है, उसे आप क्या कहते हैं, कंबशन ऑफ फ्यूल कहेंगे। अब देखिए, अब डिस्कस करते हैं कि फ्यूल को हम कितने प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्यूल को देखिए दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, यानी जहाँ से वो उत्पन्न हुए,
ऑकरेंस, आपने उन्हें कैसे निकाला है। सबसे पहले जैसे नेचुरल फ्यूल, नेचुरल फ्यूल जो कि नेचर में होते हैं उन्हें नेचुरल फ्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे? नेचुरल फ्यूल यानी फ्यूल, यानी जिन्हें आप क्या कहेंगे? जिसे आप प्रकृति से निकालते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या होगा? वुड, कोल, कोयला, ये प्राकृतिक हैं, तो इनको क्या कहते हैं आप? नेचुरल फ्यूल हो गए। आर्टिफिशियल जो आप मैन मेड बनाते हैं, जो ह्यूमन यहाँ पर बनाते हैं, जैसे आर्टिफिशियली जिन्हें बनाया जाता है तभी इनका नाम आर्टिफिशियल है। जैसे आपका हो गया पेट्रोल, पेट्रोल धरती के नीचे है पर इसको रिफाइन करके आर्टिफिशियल यूज़ कौन करते हैं? ह्यूमन बींग। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपकी वाटर गैस हो गई, ऑयल गैस हो गई, कोल गैस हो गई, ये क्या हो गई? ये सब आपकी आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं। ये आपके क्या? आर्टिफिशियल फ्यूल्स हैं जिनको आप खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप समझ गए हैं ऑकरेंस के बेस पर, यानी कहाँ से उनको प्राप्त कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी आप इन्हें बोल सकते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। उत्पत्ति देखिए जिनकी नेचुरली हो रही है वो नेचुरल फ्यूल्स हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कोल हो गया, वुड हो गया। पर आर्टिफिशियल फ्यूल्स लाइक यहाँ पर आपने देखा पेट्रोल, डीजल जो आप अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करेंगे, उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप क्या कहेंगे? उन्हें आप कहते हैं आर्टिफिशियल फ्यूल्स कहेंगे। जैसे पेट्रोल, डीजल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी भौतिक अवस्था के अनुसार हम उनको कितने रूप में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं? तो 3 तरीके से हम भौतिक अवस्था के रूप में इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहला सॉलिड फ्यूल है। कैसा फ्यूल है? सॉलिड फ्यूल। इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? सॉलिड, यानी जो कि सॉलिड दिखते हैं आपको। इसको मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, देखिए इरेज ऑल। अब आप यहाँ पर देखिए सॉलिड फ्यूल्स यानी जो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? कोल, क्या हो गया? वुड, ये क्या है आपके? सॉलिड फ्यूल हैं। लिक्विड फ्यूल में जैसे आपका आ गया पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये आपके लिक्विड फ्यूल हैं क्योंकि ये लिक्विड होती हैं। गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल में क्या आएगा आपका? बायोगैस हो गया, वाटर गैस, कोल गैस, नेचुरल गैस, जितनी भी आपकी गैस हैं इसमें आएंगी। किसमें? आपके गैसियस फ्यूल में। तो आपने देखिए 2 तरीके से हम फ्यूल को, ईंधन को क्लासीफाई करते हैं, एक तो उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा उनकी भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी ठोस, द्रव और गैस के वो हो गए आपकी भौतिक अवस्था के आधार पर। और जो उत्पत्ति के आधार है वो तो नेचुरली एंड आर्टिफिशियल, जैसे आप उनको मतलब तैयार कर रहे हैं, ये आपने देख लिया। तो ये आप समझ गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स को। अब देखिए यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट यानी जब आप फ्यूल को बर्न करेंगे तो आपकी क्या होगी? हीट प्रोड्यूस। जब आप फ्यूल को बर्न करेंगे तो आपकी हीट प्रोड्यूस होगी। तो हीट की यूनिट क्या होती है? देखिए हीट की यूनिट क्या होगी? देखिए कैलोरीज, किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज। तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती हैं। कितनी? 1000 कैलोरीज होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ हीट क्या होती है? कैलोरी। आपने इतनी कैलोरी प्रोड्यूस कर दी है हीट को बर्न, मतलब फ्यूल को बर्न करके, तो किलो कैलोरी। पर यहाँ पर अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछे हीट की तो वो जूल है। ऐसा ही जो यूनिट है हीट की वो जूल होती है। देखिए क्या होती है? जूल। और जो यहाँ पर प्रैक्टिकल यूनिट होती है वो क्या होती है? किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। तो यहाँ पर देखिए 1 कैलोरी में जो कैलोरी, यानी 1 कैलोरी जो होगी यहाँ पर, 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। यह आपको रिलेशन ध्यान रखना है। 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। हीट यानी जब आप फ्यूल को बर्न कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ये आपको मैंने बताया। तो हीट की यूनिट क्या होती है? प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो क्या होती है? कैलोरी। पर आपकी जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है। तो 1 कैलोरी में 4.186 क्या 184 क्या होंगे? जूल ये होंगे। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल यानी फ्यूल की विशेषताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी कई बार एग्जाम में 5-5 मार्क्स में पूछा जाता है कि फ्यूल की क्या विशेषताएं हैं। तो पहली जो विशेषताएं हैं देखिए, एक अच्छे फ्यूल की, इसे आप गुड फ्यूल कहते हैं। एक अच्छे फ्यूल की विशेषताएं, एक अच्छे ईंधन की जो विशेषताएं हैं, गुड फ्यूल की जो विशेषताएं हैं वो क्या होंगी? तो जो एक अच्छा फ्यूल होता है उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब है कि जब हम इसको बर्न करें, जब हम फ्यूल को बर्न करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकले बर्निंग पर। जब हम फ्यूल को बर्न करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकले। क्या निकले? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकले। क्या निकले? लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकली। तो उसे आप क्या कहेंगे? हाई कैलोरीफिक वैल्यू नीचे। जब भी आप किसी ईंधन को जलाते हैं तो ज़्यादा हीट निकलनी चाहिए। क्या निकलनी चाहिए? ज़्यादा हीट निकलनी चाहिए। तो उसे आप हाई कैलोरीफिक वैल्यू। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पर आपका फ्यूल बर्न होने लग जाता है। तो
कैसा होना चाहिए, ना जल्दी पकड़ जाए आग ना लेट पकड़े, तो मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए फ्यूल का, यानी कम से कम टेम्परेचर जिस पर आपकी फ्यूल बर्न होने लगे उसे इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। लो मॉइस्चर कंटेंट, देखिए आपका फ्यूल में मॉइस्चर बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। अगर आपके फ्यूल में मॉइस्चर होगा, जैसे आपने देखा होगा लकड़ियाँ जब गीली होती हैं तो सही से बर्न नहीं हो पाती, सही से कंबशन नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन पे मॉइस्चर की प्रेजेंस रहती है। मॉइस्चर के कारण क्या होता है, फ्यूल बर्न नहीं होता। तो मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, यह आपको ध्यान रखना है। कंबशन का क्या होना चाहिए, मॉडरेट रेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि फ्यूल कभी ज़्यादा जल रहा है कभी कम जल रहा है, मॉडरेट रेट होना चाहिए कंबशन का। मिनिमम स्मोक ना निकाले। जैसे आप देखते हैं जब आप लकड़ियों को इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हीट के साथ क्या निकलती है, स्मोक भी निकलती है, स्मोक धुआं निकलता है, ये आपने देखा। पर जब आप देखिए, जब आप घरों में जो एलपीजी गैस इस्तेमाल करते हैं, जो ईंधन आप घरों में यूज़ करते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि वहाँ पर बिल्कुल भी स्मोक आपकी फ्यूल से नहीं निकलती हैं। तो आपका गुड फ्यूल आ गया, मिनिमम स्मोक वाला। चीप, सस्ता होना चाहिए। देखिए आपका फ्यूल सस्ता होगा तभी तो आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। इजी ट्रांसपोर्टेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाए। जैसे आप देखते हैं कि पाइपलाइन से आपकी फ्यूल फ्लो हो रहा है। जैसे आप देखते हैं आजकल जो पेट्रोल डीजल होता है वो कैसे पाइपलाइन से ही आपका फ्लो होकर पेट्रोल पंप में आ जाता है। जो गैस की लाइन होती है वो भी घरों में आसानी से आजकल पाइप द्वारा आ जाती है। तो ट्रांसपोर्ट उनका आसानी से हो जाए, लो स्टोरेज कॉस्ट। उसको जो आप भंडारण करते हैं, आप फ्यूल का भंडारण करेंगे तो उसमें भी आपका जो होना चाहिए कम से कम कॉस्ट लगनी चाहिए। तो ये यदि आप इस 8 बिंदुओं को अच्छे से लिखेंगे, इनके बारे में जो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ बताया है, उन एग्जाम्पल्स को अगर आप लिखेंगे तो आपके 100% यहाँ पर जो है वो मार्क्स यहाँ पर इस चैप्टर से बनेंगे। ये अभी शुरुआत है चैप्टर की, तो इतना आपको यहाँ पर आज पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूल, यूनिट क्या होती है हीट की, फ्यूल को किस तरीके से क्लासीफाई किया, कंबशन क्या होता है, फ्यूल क्या होते हैं, यह आपको डिस्कस करना है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है हीट की, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी टॉपिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के। यदि आपने अप्लाइड केमिस्ट्री के इससे पहले जो चैप्टर है मेटलर्जी वो नहीं देखा तो आप अप्लाइड केमिस्ट्री सेकंड की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप त्रिशक्ति अकेडमी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर भी देखिए लाइक कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। आप फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और इंजीनियरिंग ड्राइंग की वीडियोस चैनल पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।